गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज हो गया है मंडे। तो सुबह सुबह मैं किचन की क्लीनिंग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी टाइम हो गया आई थिंक 10 साढ़े 10 बजे का। तो एक्चुअली ना आज क्लीनिंग वीडियो आपको काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिल रहा होगा, वो भी किचन क्लीनिंग, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद किचन क्लीन कर रही हूँ, काउंटर टॉप वगैरह। एक्चुअली मम्मी और हस्बैंड गए हुए हैं हॉस्पिटल, तो इस वजह से जो काम रह गए थे वो मैं कर रही हूँ। बाकी नाश्ता वगैरह बनाने का काम मम्मी ने कर लिया था मॉर्निंग में। तो फटाफट से मैं किचन क्लीन करूँगी, क्योंकि स्वास्तिक जो है ना बीच बीच में उठता रहता है। तो जब वो उठता है तो फिर मुझे सारे काम छोड़ के उसके पास जाने पड़ते हैं। तो इसलिए 5-10 मिनट या फिर 20 मिनट जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं फटाफट से किचन में आके क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो काउंटर टॉप किचन क्लीन करना रह गया था, तो काउंटर टॉप क्लीन करूँगी और उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। वेरी गुड आफ्टरनून। आज हो गया है मंडे, दोपहर के 12 बज रहे हैं और सुबह से मैं सोच रही थी व्लॉग स्टार्ट करूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि आज हम घर पे हैं अकेले। हम मतलब कि मैं और स्वास्तिक, तो हम दोनों घर पे अकेले हैं। घर पे अकेले इसलिए हैं एक्चुअली, हस्बैंड गए हैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके, मिलिट्री हॉस्पिटल। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मम्मी का आई चेकअप कराना था। जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना, उससे 3-4 दिन पहले मम्मी आई चेकअप के लिए गई थी हॉस्पिटल। उसके बाद डॉक्टर ने कहा था कि 1 हफ्ते के बाद आप दोबारा आना चेकअप कराने के लिए, तब हम दोबारा चेकअप करेंगे, और मेडिसिन वगैरह दी थी। लेकिन उसके बाद तो फिर ये आ गया, स्वास्तिक आ गया, फिर टाइम ही नहीं मिल पाया। तो हमने कहा कि आज चेकअप करा के आ जाओ। आज हस्बैंड की छुट्टी भी थी, तो उस वजह से वो गए हैं हॉस्पिटल। और मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह तो हमारा हो गया था। मेरे बालों में ऑयल लगा है, तो इसलिए मैंने ऐसे रबर लगा के रखा है। अभी तक तो मैं स्वास्तिक का ही काम कर रही थी सुबह से। तो अभी बड़ी मुश्किल से ये सोया है। सबसे पहले इसकी मालिश की मैंने, क्योंकि मम्मी को आज टाइम नहीं हो पाया था। मम्मी ने सुबह उठ के नाश्ता वगैरह बनाया, नहाया धोया, दिया बत्ती करी, कपड़े वगैरह वॉश किए, जो स्वास्तिक के कपड़े थे और जो थोड़े बहुत हस्बैंड के कपड़े थे वो वॉश किए। और तब तक मैंने इसकी मालिश की, इसको फीड कराया, और उसके बाद मैं इसको धूप में लेके गई। 1-1.5 घंटा मैंने इसको धूप दिखाई, और उसके बाद अंदर लेके आए। फिर बड़ी मुश्किल से अभी सोया है, तो इसलिए घर के काम थोड़े से ऐसे ही पड़े हैं। तो हाउस हेल्पर भी अभी आई नहीं है, वो आने वाली है। और अब मुझे ना लंच की तैयारी करनी है, लंच बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ मम्मी लोग जब तक आएंगे तब तक लंच बना के तैयार कर लूँगी। और काउंटर टॉप थोड़ा सा क्लीन करना था, वो मैंने कर दिया है। मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। और लंच के लिए आज मम्मी का फास्ट है मंडे का, तो मम्मी के लिए लंच नहीं बनाना है, और हमारे लिए मुझे अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाना है। मेथी मैंने कल शाम को ही छान के वॉश करके रख दी थी, तो मैं झोली बनाने वाली हूँ। दही भी रखी हुई है, दही मैंने फ्रिज से निकाल के रख दी थी। तो मैं फटाफट से झोली बनाती हूँ, चावल भिगा देती हूँ, और आटा तो गुदा हुआ रखा ही है, और तो रोटियां भी बना लूँगी। हाउस हेल्पर मेरी जा चुकी है क्लीनिंग करके, और अभी थोड़ा सा गीला है, तो मैंने उधर साइड का फैन ऑन करा है। और मैंने यहाँ पे एक साइड चावल रख दिए हैं, और यहाँ पे मैं झोली की तैयारी कर रही हूँ। मेथी की झोली बनाऊंगी। तो मेथी मैंने कट करके रख दी है, सूखी हुई है अच्छे से, क्योंकि कल शाम को मैंने वॉश करके कट कर ली थी। और अंदर ना थोड़ा सा ठंडा लगता है, इसलिए मैं कैप पहन लेती हूँ। तो अभी बाल भी मैंने बनाए नहीं है, सुबह से बाल बनाने का भी टाइम नहीं हो रहा है। तो मैं सोचूं फटाफट से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि मम्मी और हस्बैंड किसी भी टाइम आते होंगे, फिर उनको भी भूख लग जाएगी और फिर मुझे भी भूख लग रही। तो खाना बनाने का काम मैं पहले कर लेती हूँ, और बाकी काम बाद में करेंगे। और बारिश 2 दिन बारिश हुई थी, उसके बाद से वेदर काफी अच्छा है यहाँ पे। दोपहर के टाइम पे काफी तेज धूप लगती है, और ठंडा भी दोपहर में कम हो गया है। सुबह शाम तो ठंडा है ही, लेकिन दोपहर में ठंड अभी काफी कम हो गई है। तो इसी तरह से ना अब ठंड धीरे धीरे कम होती रहेगी। और फरवरी और मार्च का वेदर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं ना खाना बना रही थी, और खाना बनाते बनाते
स्वास्तिक जो है उठ गया है, रोने लगा है। इसको ना साथ में कोई चाहिए होता है, तो साथ में कोई ना कोई इसको रहता ही है, तब इसको नींद आती है। तो इसको अब आदत हो गई है उसी तरह से। अब मैं खाना बनाने के लिए किचन में गई, सिर्फ 5 मिनट हुए थे, इसका रोना शुरू हो गया। और गोद में लेके घूम रही तो आराम से, मतलब देखा है, अभी उठा हुआ है ना, तो इधर उधर देख रहा है, टुकी लगा के इधर उधर देख रहा है, लेकिन सोने का नाम नहीं है। और मम्मा को खाना भी नहीं बनाने देना है। देखो जरा, आंखें बंद करिए, लेकिन अब इसको नींद नहीं आई है ना। मम्मा को खाना नहीं बनाने देना, सोना भी नहीं है। दादी की याद आ रही है, दादी की और पापा की याद आ रही है, कब जल्दी से आ जाएं। तो चलिए, एक तरफ ना मैंने कढ़ी भी रखी हुई है, कढ़ी बस बॉईल होने वाली है, चावल भी बॉईल होते हैं, उसके बाद फिर मैं इसको सुलाती हूँ। तो इस बीच स्वास्तिक को सुला के मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी। तो रोटियाँ भी मैं आज काफ़ी टाइम के बाद बेल रही हूँ। तो ना मुझे लग रहा था मैं रोटी बेलना भूल गई हूँ, मुझे बीच बीच में दिक्कत हो रही थी रोटी बेलने में। लेकिन हाँ, गोल गोल रोटी, पतली पतली सी रोटी बन गई थी और फूल भी गई थी। तो होता है ना, कोई काम जब बहुत दिनों के बाद करते हो तो लगता है कि कहीं हम भूल ना गए हों, लेकिन काम भूलते नहीं हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस रह जाती है। तो रोटियाँ तो वैसे ही फूल रही हैं जैसे पहले फूला करती थी। और रोटी बनाने का क्लिप भी आज मैं बहुत टाइम के बाद शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ में। मेरा लंच बनके तैयार हो चुका है, और ये है सिंपल सी झोली। मैंने इसमें ना मिर्च नहीं डाली है, तो मैं फटाफट से खाना खा लेती हूँ, इससे पहले कि स्वास्तिक उठ जाए। तो लंच वगैरह करके मैं बाकी के काम करूँगी। तो ये कपड़े जो हैं मम्मी ने मॉर्निंग में वॉश कर दिए थे, सूख चुके हैं, क्योंकि आजकल धूप ना काफ़ी अच्छी आने लगी है। जब से बारिश हुई है और स्नोफॉल हुआ था मसूरी साइड में, तो उसके बाद से 2-3 दिन से धूप काफ़ी तेज़ आती है दोपहर में, तो कपड़े भी जल्दी से सूख जाते हैं। और जितने भी कपड़े फैले पड़े हैं वो सारे मैं फ़ोल्ड करके रखूँगी। गए हैं, और मम्मी लोग आ गए थे हॉस्पिटल से करीबन 3 बजे। तो मम्मी के लिए मैंने चाय बना ली थी, हस्बैंड को कड़ी चावल वगैरह, कड़ी मतलब झोली चावल बना के दे दिया था मैंने। तो लंच वगैरह सब हो गया है, कपड़े सूख गए थे, कपड़े मैंने फोल्ड करके रख दिए हैं। और आज एक चीज़ बतानी है आपको। तो हमारी जो वॉशिंग मशीन थी ना, सेमी ऑटोमेटिक वाली, वो हमने सेल कर दी है। हस्बैंड के कोई नोन थे, वो मशीन लेके चले गए हैं। उसके बदले हम फुली ऑटोमेटिक मशीन लेने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि घर के काम बहुत सारे होने वाले हैं। स्वास्तिक के साथ फिर मुझे टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा, और टाइम मैनेज करने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हमने सोचा कि फुली ऑटोमेटिक मशीन ले लेते हैं। अभी हमने सोचा नहीं है कौन सी लेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो सेमी ऑटोमेटिक थी वो हमने बेच दी है। और अभी हस्बैंड गए हुए हैं फुली ऑटोमेटिक मशीन देखने के लिए। यहाँ स्टोर पे मिलेगी तो ठीक है, अदरवाइज हम ऑनलाइन मंगाएंगे। और तो एक टॉप लोड वॉशिंग मशीन हम लोग लेने वाले हैं, आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे। फ़िलहाल तो अभी वो देखने गए हैं मॉडल कौन कौन से सही रहेंगे। और सेमी ऑटो, इससे पहले जो मशीन थी हमारे पास वो गोदरेज की थी, और ये हमने 5-6 साल से भी ज़्यादा यूज़ कर लिया, और अभी तक भी अच्छी चल रही थी। बस हमें फुली ऑटोमेटिक चाहिए थी अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि टाइम भी बचे और ज़्यादा मेहनत भी ना लगे। बाकी मशीन हमारी एकदम सही थी, तो ये काम हमारा आज हो गया है। बाकी ऑटोमेटिक मशीन लेंगे अब हम फुली वाली, तो वो देखने गए हस्बैंड। और अभी स्वास्तिक जो है सो रहे हैं। तो मैं क्या कर रही थी ना, दूध गर्म करके रखा हुआ मैंने, और पानी पीने का भी टाइम नहीं हुआ आज। तो डॉक्टर ने मुझे बोला था पानी खूब सारा पीना है। आज मैंने 1 लीटर बोतल भी नहीं पिया है। तो पानी पीती हूँ, दूध पीती हूँ, और उसके बाद करते हैं डिनर की तैयारी।
यहाँ पे मैं बेड वगैरह अरेंज करूँगी। स्वास्तिक का सारा काम कर लिया, उसको नहलाने का, उसकी मालिश करने का सारा काम हो चुका है। तो बेड में थोड़ा सा टाइडी अप कर लूँगी। वैसे तो आजकल ये रजाई और ब्लैंकेट ना हमेशा हम बिछा के ही रखते हैं क्योंकि ठंडा ज़्यादा होता है। तो स्वास्तिक को भी मैं उड़ा देती हूँ ऊपर से, ताकि उसको बिल्कुल भी कहीं से भी ठंड ना लगे, कहीं से भी हवा ना जाए। और बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी और थोड़ा सा रूम अरेंज करूँगी। और एक्चुअली ना मॉर्निंग में इसके कपड़े हम लोग वॉश करते हैं, पीछे बालकनी में सुखाते हैं ना, तो बालकनी में सबसे पहले हम लोग झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि हाउस हेल्पर काफ़ी लेट में आती है, तो तब तक काफ़ी देर हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि स्वास्तिक के जो कपड़े हैं या फिर रात में जो गीले कर देता है ब्लैंकेट वगैरह, तो वो सुखा देते हैं। और या फिर जो पहले दिन के वॉश किए हुए कपड़े हैं वो सूखे नहीं रहते, तो उनको मैं धूप में डाल देती हूँ। सुबह के 11 बज गए हैं और स्वास्तिक को सुला के एक्चुअली मैं उसको लेके ना धूप में बैठी थी। धूप में मैंने उसकी ऑयल मसाज की और मेरा फेस भी कैसा हो गया है धूप में बैठने की वजह से, रेड रेड। और यहाँ पे मुझे आजकल पिगमेंटेशन भी होने लगी है ना, तो इस वजह से एकदम रेड हो जाता है धूप में जाओ तो अभी नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है, किचन क्लीन हो गया है, बस बर्तन रह गए हैं। तो हाउस हेल्पर का वेट कर रहे हैं, वो आएगी 12 बजे तक, तब तक बर्तन ऐसे रहेंगे। और मैंने एप्पल कट कर लिया है, बाहर मम्मी बैठी हुई है। तो मॉर्निंग में मेथी और पालक लेके आए थे, वो मेथी पालक छान रही है धूप में बैठ के, तो मैं एप्पल कट करके लेके जाती हूँ और मैं भी थोड़ी देर धूप में बैठूंगी। स्वास्तिक जब तक सोता है तब तक थोड़ी देर टाइम मिल जाता है धूप में बैठने का। धूप में बैठना बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ठंड होती है ना, और आजकल धूप काफ़ी अच्छी आती है, तो हम लोग थोड़ी देर धूप में बैठते हैं और मैं एप्पल लेके जाती हूँ। लो मम्मी सेब खाओ, काट के लाई हूँ, फिर ये खराब हो जाएंगे ना। पालक सही है ये वाली। तो ये वाला डोर आजकल हम बंद रखते हैं ताकि हवा क्रॉस ना हो सके और अंदर रूम मतलब अंदर वाला रूम जो है गर्म रहे, ठंडा ना लगे। मतलब ये मेथी पालक मम्मी ने छान के रख दिया है और ये राजमा भिगो के रखे हैं मैंने हस्बैंड के लिए, कल उनको लंच में बना के देंगे। तो कभी कभी ना मॉर्निंग में टाइम नहीं हो पाता, तो इसलिए मैंने अभी इसलिए भिगाया ताकि शाम को मैं राजमा बॉईल करके रख दूं। और मे भी आपको बाहर से आवाज़ आ रही होगी, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो रात को मैं बॉईल करके रख दूंगी और मॉर्निंग में फटाफट से इसमें तड़का लगा लूँगी। और लंच हमारा बना हुआ रखा है, दाल मसूर और मूंग की दाल वो रखी है। और मम्मी भी चावल नहीं खाते, तो चावल हमने सिर्फ हस्बैंड को बना के पैक करके दे दिया है। और हमारे लिए रोटी बनाएंगे हम लोग रागी के आटे की। और ये दूध मॉर्निंग में आया था, मतलब ये पैकेट वाला दूध है। एक्चुअली दूध वाले भैया ना जो पहले आते थे वो आजकल नहीं आ रहे हैं, उनकी जगह कोई दूसरा लड़का आ रहा है दूध देने के लिए, लेकिन उसको हमारा घर मिला नहीं, तो 2 दिन से दूध ही नहीं आया था गाय वाला, तो हम लोग पैकेट वाला लेके आए हैं। तो ये ठंडा हो चुका है, इसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। और मॉर्निंग में फ्रूट्स और दही और सब्जियां मंगाई थी, वो भी सब हमने। और ग्रोसरी की लिस्ट मैंने बना के रखी है, तो ये हस्बैंड को भेजनी है, ग्रोसरी मंगानी है। वैसे ग्रोसरी ना बहुत ज़्यादा है नहीं, दालें वाले तो सब रखी हुई हैं। कुछ दाल मम्मी ने मम्मी घर से लेके आई थी, और पापा जब आए थे फादर इन लॉ, तो कैंटीन का काफ़ी सारा सामान लेके आए थे वो। तो सामान अभी हमारे पास काफ़ी है ग्रोसरी का, खाने पीने का, दालें सब हैं। जो छोटा मोटा सामान है वो मैं लिस्ट बना के भेज देती हूँ हस्बैंड को। ऑयल वगैरह वो ख़त्म हो गया क्योंकि मालिश में ज़रूरत पड़ती है सरसों के तेल की, तो इस वजह से। और हाँ, मालिश तो मेरी हो चुकी है कंप्लीट, 1 मंथ मैंने करा ली, और 1 मंथ की मालिश मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं जो है ना, जब शाम को कोयले जलाते हैं मम्मी, तो जब स्वास्तिक की मालिश होती है उस टाइम पे मैं भी अपने हाथ पैरों में तेल लगा लेती हूँ, थोड़ा हेड मसाज कर लेती हूँ। 3 बजने वाले हैं दोपहर के, और लंच हमने कर लिया था काफ़ी टाइम पहले। हाउस हेल्पर आज हमारी थोड़ी सी लेट में आई, जस्ट अभी गई है वो काम करके, और स्वास्तिक भी सो गया है। स्वास्तिक का ये टाइम जो होता है ना, ये सोने वाला टाइम होता है, तो अभी से लेके वो 3-4 घंटे सोते रहेगा आराम से। तो इस बीच में अपने काम कर सकती हूँ, वीडियो एडिटिंग कर सकती हूँ, वॉइस ओवर वगैरह कर सकती हूँ। तो इसके कपड़े भी मुझे फोल्ड करके रखने थे। और ये रॉम्पर, आपको याद होगा एक बार हम लोग फर्स्ट कराए गए थे हस्बैंड और मैं, तब वहां से शॉपिंग करके लेके आए थे। कपड़ा मुझे कुछ ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे कपड़े लूँ, किस तरह के लूँ, तो ये 2 रॉम्पर लिए थे मैंने, एक ये है और एक व्हाइट कलर में है या ब्लू कलर में है, तो 2 लिए थे मैंने। ये एकदम परफेक्ट साइज के होते हैं इसके लिए, और कुछ दिनों बाद ना ये इसके लिए छोटे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने आज ये पहनाया था। इसमें प्यारी सी जेब भी है, इसमें छोटी सी पॉकेट, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, बहुत सुंदर लगता है ये।
लेकिन इसमें क्या दिक्कत होती है ना, इसके अंदर एक तो मैं बॉडी वार्मर्स पहना के रखती हूँ, ठंड बहुत ज्यादा होती है, दो बॉडी वार्मर्स ऊपर और एक गर्म पैजामा नीचे पहना के रखती हूँ। तो फिर ना बाहर से ही टाइट हो जाते हैं, फिर बार बार खोलना पड़ता है। फिर बच्चों का तो वो ये नैपी चेक करते टाइम और डायपर वगैरह चेंज करते टाइम पे बड़ा टाइट होता है, तो मैंने भी इसको निकाल दिया। इसके बदले दूसरा वाला 3 रॉम्पर मैंने ऑनलाइन भी मंगाए थे, वो इससे बड़े साइज के है, वो आने वाले 1-2 महीने तक और चलेंगे वो। तो वो वाला रॉम्पर मैंने इसको पहना दिया है। ये मैंने सुखा के रख देती हूँ अब मैं फोल्ड करके। बालों में मेरे ऑयल लगा हुआ है, तो अब मैं चोटी करती हूँ, क्योंकि बेबी होने के बाद ना आप बाल खुले नहीं रख सकते हो, बेबी के मुंह पे फेस पे बाल आ सकते हैं, तो इसलिए मैं चोटी करके रखती हूँ ज्यादातर। और वैसे भी शाम को मैं कैप पहन लेती हूँ, अंदर ठंड लगती है। और मम्मी ने बालों में मेहंदी लगाई थी, तो मम्मी हेयर वॉश कर रही हैं और मैंने भी थोड़ी सी उनकी मेहंदी लगा दी थी यहाँ पे पीछे साइड में। स्वास्तिक ना सुबह के टाइम पे सोता नहीं है, कुछ करने नहीं देता, तो एक जना तो इसके साथ में चाहिए होता है। तो चलिए अब मैं वीडियो एडिट करती हूँ और इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको काफी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।